नमस्कार साथियों, मैं शिखा पालीवाल अपने चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट पेपर 4 और भक्ति काल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम फर्स्ट जो हमने प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व किया था उसमें भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित प्रश्न देखे थे। पिछले दोनों टेस्ट पेपर में आदिकाल के 100 प्रश्न हम कर चुके हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने प्रश्न नंबर 151 पे। 151 से लेकर 200 तक के प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे भक्ति काल से संबंधित। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। ये जो प्रश्न है ये सरलता से कठिनता की तरफ बढ़ेंगे, यानी कुछ प्रश्न आपको बहुत सरल लगेंगे, लेकिन आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी साहित्य की परीक्षाओं की कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ प्रश्न इसमें सरल लगेंगे। लेकिन बहुत से नए विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपनी तैयारी को शून्य से शुरू कर रहे हैं या पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो दोनों तरीके की परीक्षार्थियों को ध्यान में रख के ये टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। पहला प्रश्न देखते हैं, पद्मावत का लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि पद्मावत का लेखक है जायसी, और जायसी ने पद्मावत को अवधी भाषा में लिखा था। सूफी संत हैं, ये भक्ति काल के अंतर्गत थे। मंझन का जो ग्रंथ है वह है मधु और मालती। मंझन का ग्रंथ कौन सा है? मधु और मालती। और ये उस्मान है, ये सस्मान लिखा हुआ है, उस्मान है ये। तो इस प्रकार जायसी पद्मावत के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम कवि माना है कुतुबन को। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का कुतुबन, हाँ जी, तो कुतुबन को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि माना है। ध्यान देने वाली बात यह है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का, और कुतुबन का ग्रंथ है मृगावती, ठीक है। और मूल इसमें से जायसी का पद्मावत हम पढ़ चुके हैं, कुतुबन का है मृगावती, मंजन का है मधुमालती और मुल्ला दाऊद का है चंदायन। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? बल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना करी थी। अष्टछाप के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के 8 कवियों को उन्होंने संकलित किया था, और इसमें से 4 जो कवि थे वो बल्लभाचार्य के शिष्य थे, और जो 4 कवि थे वो थे विठल दास के शिष्य। इस प्रकार 8 कवियों को लेकर उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। सूरदास की भक्ति पद्धति की मेरुदंड कौन सी भक्ति है? वैष्णव पद्धति, राम भक्ति पद्धति, निर्गुण भक्ति पद्धति, पुष्टि मार्गीय पद्धति। तो आप इसको कौन सा सही करेंगे इसमें से? तो इनकी जो भक्ति पद्धति का मेरुदंड है, यानी जो विशेषता है, जो प्रमुखता है, जो आधार है, वह है पुष्टि मार्गीय भक्ति। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अष्टछाप में 8 कवि थे, तो अष्टछाप के अंतर्गत सूरदास भी आते हैं। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे, और बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। तो इन 8 जो ये थे, ये सभी पुष्टि मार्ग को मानने वाले थे। विशेषतः जो बल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे उनमें सूरदास थे, और वो पुष्टि मार्ग को ही मानेंगे क्योंकि उसके प्रवर्तक गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य। आगे देखते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो इसमें कुछ सोचने का ही नहीं है, दास मलूका नाम से स्पष्ट है, मलूक दास का कथन है यह। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। चंदायन किस लेखक की रचना है? तो हम सभी जानते हैं यह मुल्ला दाऊद की रचना है। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है कल्लोल, और जो कल्लोल है इनको कुशल लाभ नाम भी कहीं कहीं लिखा होता है। आप इनको याद कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना। ये मेरा थोड़ा सा हाथ उल्टा पड़ रहा है, फिर भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कुशल लाभ, इनको कुशल लाभ भी नाम से भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। किस रामायण को आदि काव्य मानकर, किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है? आनंद रामायण, राघवोल्लास, आध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण को रामायण का आदि काव्य माना जाता है। सबसे पहले रामायण जो लिखी थी वो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, और ऐसा भी प्रसंग आता है कि इस कथा के घटित होने से पूर्व ही वाल्मीकि ने लिख दिया था। अभी यही प्रसंग दूरदर्शन पर, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो ये उत्तर रामायण जो
प्रसारित की जा रही है उसमें भी आप देखेंगे कि वाल्मीकि जी उसको पहले ही लिख देते हैं। जानकी हरण के रचयिता कौन है? कुमारदास। जानकी हरण के रचयिता हैं कुमारदास। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? तो ये सब की सब दादू पंथ के अनुयायी थे। रज्जब का नाम आते ही एक दोहा आपको याद है, छोटी सी कथा बताते क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। रज्जब किसके शिष्य थे? दादू दयाल के शिष्य थे। इनको भक्ति के लिए या किसी कार्य से, मतलब कि भक्ति से संबंधित किसी कार्य से भेजा था, लेकिन गए हुए थे और ये शादी करके आ जाते हैं। तो दादू दयाल का एक प्रसिद्ध दोहा है, रज्जब तूने किया गजब, सिर पर बांधी मोर, गए थे हरि भजन को और नरक में कर ली ठौर। यानी हरि भजन के लिए गए थे और नरक में ठौर कर ली। इस मोह माया और सांसारिक बंधनों में तुम पड़ गए, ये तुमने गजब किया। इसी बहाने से आपको याद आ जाएगा रज्जब और दादू दयाल। रामलला नहचू किसकी रचना है? तो रामलला नहचू किसकी रचना है? रामलला नहचू तुलसीदास की रचना है। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ? विद्यापति का जन्म बिहार में हुआ। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? निम्बार्क संप्रदाय। देखिए निम्बार्क संप्रदाय में युगलोपासना पद्धति अपनाई जाती है। आप इसको लिख लीजिए, युगलोपासना यानी कि युगल रूप में राधा और कृष्ण दोनों की मूर्ति एक साथ होनी चाहिए। अकेले कृष्ण या अकेले राधा की पूजा नहीं की जाती। और इन सभी संप्रदायों को या जितने भी इस प्रश्न टेस्ट पेपर में प्रश्न आए, इनको हम अपने चैनल पर हिंदी साहित्य का संक्षिप्त एवं सरल इतिहास नामक पुस्तक के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से हम आदिकाल से भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की सभी पद्य, भारतेंदु काल, प्रगति, प्रयोगवाद, ये सभी काल होते हुए गद्य विधाएं जितनी भी हैं, नाटक, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, निबंध, आलोचना, पूरा की पूरा सिलेबस हमारा हिंदी साहित्य का कंप्लीट हो चुका है उस बुक के माध्यम से। तो आप में से अभी तक जिसने नहीं देखी हो, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और सारे जो है टेस्ट जो भी सामग्री है, विषय सामग्री क्रमबद्ध रूप से लगी हुई है। तो आप ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट पेपर देख रहे हैं तो बस इसी को देख के बंद कर दें, ऐसा नहीं है। स्वयं प्लेलिस्ट देखिए, उस पर काफ़ी कुछ मैं आपको करवा चुकी हूँ। कल रितिका जी का प्रश्न बार बार आ रहा था, परेशान हो रही थी वो, उन्हें नाटक क्रम से नहीं मिल रहे थे। जाहिर सी बात है कि वो प्लेलिस्ट नहीं देख पा रही थी। सुबह का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने दूसरा फ़ोन लेके उनको ये समझाया कि किस प्रकार से वो प्लेलिस्ट देख सकती हैं, क्योंकि सब कुछ क्रमबद्ध रूप से लगा हुआ है। उसके बाद भी उन्हें कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैडम सारे को ये रेखा चित्र वगैरह क्रम से लगा दीजिए। तो इसका मतलब अभी तक आपने वो पुस्तक नहीं पढ़ी है और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आप टेस्ट पेपर लगाइएगा, प्रैक्टिस उसके बाद करिए ताकि आपको रिवीजन हो जाए कि कितना आपको याद है और कितना नहीं है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं दोबारा से आपको बता दूं, प्लेलिस्ट में 2004 से लेके 19 तक के सभी पुराने पेपर उपलब्ध हैं, उनको आप देखिए। उसके माध्यम से 4000 से 5000 प्रश्नों आपके आराम से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद यदि आपका हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं आता है, बिल्कुल इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है, BA MA में भी आपने शॉर्ट में पढ़ा नहीं पढ़ा, 1 वीक सीरीज से आपने तैयारी करी, जो भी प्रॉब्लम है उन सबको पीछे छोड़ते हुए जो सबसे सरलतम रूप में आपको पढ़ाया जा सकता है, वो सबसे सरल पुस्तक पूरी की पूरी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। तो वो वीडियोस देख लीजिए। बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं है, वो बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं और 30-35 वीडियोस वो होंगे, लेकिन छोटी छोटी क्लास हैं, आसानी से आप उसको कर लेंगे। आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप प्रथम बार भी ये पेपर में बैठ रहे हैं, TGT देनी है, PGT देनी है, DSSB का कुछ भी हिंदी साहित्य से आप अगर स्टेट PCS की भी तैयारी कर रहे हैं या आप IAS मेंस की भी तैयारी करने की योजना बना रहे हैं और आपने अभी तक हिंदी को नहीं पढ़ा है, तो वो छोटी सी पुस्तक है, उसे आप देख लीजिए। खरीदने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पूरी आपके समक्ष एज इट इज़ प्रस्तुत कर दी है और उसकी व्याख्या भी की है। अभी लॉकडाउन का समय है तो बहुत सी किताबों को खरीदना बाकी है, इसके कारण बाहर जाना लगभग बंद हो गया। तो और भी विषय सामग्री शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित की जाएगी। तब तक आप अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य विधाएं, पुराने पेपर, सिलेबस को देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट में आपकी करवाई रही हूँ और इसमें सारे सिलेबस की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आपको ये मिलेगा, इसको याद करना है, समझते हुए चलना है। इसके बावजूद इतना सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद भी अगर आपका कोई कमेंट है, आप नहीं देख पा रहे, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझसे सहज रूप से उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है।
अभी भी अगर रितिका जी आपको कोई परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे दोबारा कमेंट कर सकती हैं। जिस प्रकार आप अपनी बड़ी बहन से बात करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, आप बुक्स नहीं खरीद पा रहे हो या कोई भी समस्या है, तो जितना मुझ पे आपकी हेल्प हो पाएगी उतना आप सब लोगों की हेल्प करने का मैं प्रयास करूंगी। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो तुलसीदास की जो भक्ति है दास्य भाव की है। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? तो आप सब इसका उत्तर देंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी स्पष्ट किया है। तो अष्टछाप के दार्शनिक गुरु वल्लभाचार्य हैं। भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? तो भागवत भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, भक्ति का स्वरूप का विस्तार से वर्णन सबसे पहले हमें श्रीमद् भागवत में मिलता है। मैं कहता हूं आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। किसकी पंक्तियां हैं? कबीर की, क्योंकि कबीर पढ़े लिखे इतने ज्यादा नहीं थे, तो कहते थे तुम तो केवल ग्रंथों में लिखी हुई बात को कहते हो, लेकिन मैं आंखों की देखी, यानी जो मैंने समाज में रह के अनुभव किया है मैं उसको कहता हूँ। समाज सुधारक कवि थे कबीर, तो ये उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, किस कवि की पंक्ति है? कुम्मन दास जी की पंक्ति है यह। और कुम्मन दास जी भी अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित हैं और वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, यानी कि सूरदास और कुम्मन दास गुरु भाई हुए, है ना। तो ये अकबर इन्हें सीकरी, फतेहपुर सीकरी आमंत्रण देते हैं, लेकिन यह नहीं जाते और ये पंक्ति कहते हैं। ये हमने जो पुस्तक पढ़ी है उसमें भी ये आई थी, तो पूरा देखते हैं इसको। कभी ऊपर वाली लाइन पूछी जाती है, कभी नीचे वाली लाइन, तो पूरी लाइन हम यहाँ देख लेते हैं। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। ये पूरी पंक्ति है। सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? भागवत पुराण से। जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा कि भक्ति का आधार यहीं से लिया है, भागवत पुराण से। उन्होंने वो जो विशेषता लीला वर्णन, उनका जो भ्रमर गीत का जो प्रसंग आता है उद्धव का, वो उनका वो जाना, तो ये सब उसी से, भागवत के दशम स्कंद से। यदि आप देखिए ये प्रश्न आगे आ जाएगा और बुक में हमने पढ़ लिया, लेकिन यदि अभी तक फिर भी आप इसको लिख लीजिए, पूछा हुआ प्रश्न है दशम स्कंद, उसके स्कंद है, उसके जो पार्ट है उसमें दशम अध्याय से इन्होंने ये उद्धव वाला भ्रमर गीत वाला प्रसंग लिया था, है ना। इन कवियों में कौन सा कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है? कुम्मन दास, केशव, सूर, कृष्ण। तो हम सभी जानते हैं कि अष्टछाप में केवल कृष्ण भक्ति के कवि थे। केशव दास आचार्य कवि हैं, तो ये अलग रखे गए, और ये रीति काल के कवि हैं, तो यह नहीं थे अष्टछाप में। क्या, बल्कि ये तो भक्ति में ही, भक्ति काल में इन्होंने भक्ति से संबंधित रचनाएं रखी है, लेकिन ये भक्ति काल के अंतिम और रीति काल के शुरुआत में, यानी सीमा रेखा पे खड़े हुए कवि थे। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की है और रामचरितमानस की अवधि भाषा में हुई है। दोनों में आपको याद रखना है। केशव दास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? तो कवि प्रिया जो है वो इनका लक्षण ग्रंथ है। ठीक है, कवि प्रिया लक्षण ग्रंथ है, याद रखिएगा। ये सारे हैं इनके ग्रंथ, लेकिन कवि प्रिया इनका लक्षण ग्रंथ है। जैसा कि मैंने कहा, केशवदास आचार्य कवि हुए हैं और इनकी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुल नाथ। काव्य इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत हम इसे पढ़ चुके हैं। वर्वे रामायण किसकी रचना है? वर्वे रामायण तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास के 12 ग्रंथों को विस्तार से हमने उस पुस्तक में पढ़ा है। कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? तो यह है गीत गोविंद की सरस क्रीड़ाओं को। गीत गोविंद में उनका जो श्रृंगार है, ठीक है, श्रृंगार पक्ष का उनका, देखिए यहाँ पे आ रहा है सरस क्रीड़ाओं, श्रृंगार रचना ना लिख के दूसरा वर्ड यूज किया, सरस क्रीड़ा, यानी श्रृंगार रस का वर्णन गीत गोविंद में है। जयदेव का है गीत गोविंद। सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? 84 वैष्णव की वार्ता, जो कि किसने लिखी है? गोकुलनाथ ने लिखी है। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो नामदेव का संबंध है निर्गुणवाद से। ये ज्ञान मार्गी कवि थे नामदेव जी, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, तो इसके रचनाकार तुलसीदास हैं। रामचरितमानस से सिलेबस में लगा हुआ है नेट परीक्षा के, यह पंक्ति पूछी जाती है। परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई, अधमाई जो भी है। किस काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? तो संत काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया। संत काव्य धारा से हमारा तात्पर्य है कबीर। संत से आप कबीर को मान लीजिए संत है, तो कबीर ने मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया, लेकिन कबीर पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे।
भक्ति काल काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया निर्गुण काव्य। तो ये निर्गुण काव्य के अंतर्गत ही है संत काव्य। तो ये दोनों है, किसी भी तरीके से, यानी ये दो तरीके से प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, किसी भी तरीके से घुमा के पूछे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा आज का। बच्चे शोर मचा रहे हैं। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो इसको पुस्तक में भी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, याद रखना है कि कृष्ण गीतावली के रचयिता सूरदास ना होके तुलसीदास है। कृष्ण का नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि तुलसीदास तो राम भक्ति के कवि हैं, ऐसा नहीं करना है। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो पंक्तियों के रचनाकार हैं। बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं ये रस खान की। बहुत ही, ये पूरा छोटी क्लासों में ये पूरा जो कविता लगी हुई है, या लकुटी और कामुरिया पर राज तिहु लोग को तजडारो। तो ये रस खान की कविता है, कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जी जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा की है? अवधी भाषा की है, और इस पे फिल्म भी बनी है, आप सब लोगों ने देखी होगी। किस किसने देखी है कमेंट करना। मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? तो मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है। नेट परीक्षा में, हाल ही जो नेट परीक्षा हुई थी उसमें पूछा हुआ है माधुर्य भाव, यानी कृष्ण को पति मानकर उन्होंने पूजा की है। जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से ली हुई है? तो ये विनय पत्रिका से ली हुई है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजही ताही कोटि शत्रु संपूरी रचना इस प्रकार है। जिसके प्रिय राम वैदेही यानी राम और सीता जिसके प्रिय ना हो उसको कोटि करोड़ों शत्रुओं के समान या उसको त्याग देना चाहिए। इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? ब्रज कोकिल किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, आपका इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो सत्यनारायण कवि रत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। और मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति जी को। और ब्रज कोश, देखिए इसमें विद्यापति का नाम भी दे सकते हैं। और परीक्षा में ये छोटी छोटी चीजें गलत हो जाती हैं, ध्यान से पढ़ना है। ब्रज कोकिल सत्यनारायण कवि रत्न, इसको मैंने यहाँ पे देखिए स्टार बना के इस तरीके के प्रश्नों को हाईलाइट में कर लेती हूँ। और मैथिल कोकिल विद्यापति। संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? सुंदरदास, क्योंकि ये सर्वाधिक पढ़े लिखे कवि थे। और ये दौसा के, जयपुर के निकट जो दौसा स्थान है वहां के रहने वाले थे। दुल्हन गाबहु मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है? तो कबीर दास जी के द्वारा यह रचित है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, मानुष प्रेम भयव श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये पूरा इन्होंने नहीं है लेकिन ये पूरा हुआ है। मानुष प्रेम भय वैकुंठी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। आगे के कवि रीझे तो कविताई ना तो राधिका सुमिरन को बहानो है। तो इसके जो सही उत्तर है वह भिखारी दास ने ये पंक्ति की थी। पुस्तक में इसको स्पष्ट रूप से हमने पढ़ा था। इनमें से कौन सी रचना मतीराम की है? तो मतीराम की है ललित ललाम, स ऑप्शन। मतीराम की है ललित ललाम। मोहितो मेरा कवित्व बनावत। तो ये जो पंक्तियां हैं यह है घनानंद की। इसको भी हमने पुस्तक में पढ़ा था। लोग लगे हैं कवित्व बनावत, मोहितो मेरा कवित्व बनावत, ये घनानंद की है। सुजान चरित किसकी रचना है? सुजान चरित सूदन कवि की रचना है। ठीक है, सुजान चरित सूदन कवि की रचना है। कवि कुल, इसको एक बार और चेक करेंगे। सुजान से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ घनानंद ने लिखने, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। उस समय पुस्तक पढ़ाई थी तब भी मैंने क्लियर किया था। तो ये सूदन कवि की है। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो कवि कुल कल्पतरु जो है वो चिंतामणि की रचना है। रीति मुक्त कवि कौन है? तो रीति मुक्त कवि है घनानंद। बहुत तेज बारिश आ रही है, आपको आवाज भी आ रहा होगा, लेकिन इसको फिनिश करते हैं। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत स्वाम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जिही चितवत एक बार। तो इसके रसलीन ने ये लिखा है। रसलीन बार बार, यदि आपने एनवीएस के पुराने पेपर देखे हैं तो आप जान जाएंगे कि इसी जो हमने 50 प्रश्न करे इसमें से बहुत सारे प्रश्न उन परीक्षाओं में रिपीट हुए। चैनल पर अवेलेबल है एनवीएस के पुराने पेपर, वो भी आप देख लीजिए। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास कभी भी बदलता नहीं है। चाहे आप
IAS का एग्ज़ाम दो तो भी वो नहीं बदलेगा, आप TGT दो, PGT दो, नेट दो, कुछ भी दो, वो एक ही रहता है, बस कठिनता का स्तर बढ़ता जाता है। जो जो आपका सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, वैसे ही प्रश्नों का जो कठिनता का स्तर है वह बढ़ता जाता है। लेकिन मूल प्रश्न यही रहते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा कह रही हूँ कि केंद्र के जितने भी पेपर हैं उनके लिए ये टेस्ट पेपर सटीक है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इनके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बस वो छोटी जो बुक मैंने आपको करवाई है चैनल पे, एक तो वो बुक करिए, वो उसको सबसे पहले पढ़िए, नेट के पुराने पेपर करिए, जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं उनके पुराने पेपर करिए, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट के रूप में ये जितने भी मैं आपको करा रही हूँ, इसमें आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, आपकी गद्य विधाएं, आपका व्याकरण, आपका काव्यशास्त्र, सबसे संबंधित टेस्ट पेपर मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगी। मैंने आपसे वादा किया था कि आप बस ध्यानपूर्वक जुड़े रहिए, प्रतिदिन मुझे कमेंट करिए ताकि मैं जान पाऊँ कि कितने स्टूडेंट नियमित रूप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और बाकी आप स्वयं समझदार है, मैं आपसे आगे क्या कहूँ, बहुत तेज बारिश आ रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।